5 मिनट में 25 खबरों के साथ। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, बोली नैन्सी पेलोसी। दुनिया में लोकतंत्र और निरंकुशता के बीच संघर्ष, चीन ने दिखाई आंख। ताइवान के बॉर्डर पर शुरू किया सैन्य अभ्यास, फलों का आयात रोका गया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा बाइक रैली में तमाम केंद्रीय मंत्री और सांसद शामिल हुए। संस्कृति मंत्रालय ने इस रैली को आयोजित किया है और इसमें वरिष्ठ नेताओं के अलावा सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर हलके से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंपा। उपराष्ट्रपति पद पर होने वाले चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आज उन्होंने ऐलान किया कि वो एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देंगी। मायावती ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में केंद्रीय बैंक नीतिगत फैसले करेगा, जिसका ऐलान 5 अगस्त को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे। कहा जा रहा है कि 3 से 5 अगस्त के बीच होने वाली इस बैठक में आरबीआई रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। सिरोही में नदी के तेज बहाव में बही ऑटो और बाइक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऑटो अभी भी फंसा हुआ है नदी के अंदर, जबकि बाइक बह गई है। सूचना पर स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची और स्वरूपगंज के समीप अचपुरा नदी की घटना का जायजा लिया। हिंदू महिलाएं बिलख रही थी, घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी। हर चेहरे पर खौफ था। बांग्लादेश के हिंदू दशकों से इस खौफ के साए में जी रहे हैं, लेकिन अब ये दहशत उन इलाकों में भी पहुंच रही है जहां पहले ऐसा नहीं हुआ था। दिल्ली में मंकी पॉक्स वायरस पर सरकार का अलर्ट हो गई है। 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार कर लिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में रूम रिजर्व किए गए। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए तैयारियां तेज हो गई हैं। मंकी पॉक्स की भी वैक्सीन देश में ही बनेगी, ऐसा कहना है मनसुख मंडाविया मंत्री का। भारतीय मुक्केबाज रोहित टोकस राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 67 किलो वर्ग में घाना के अल्फ्रेड कोटे को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। रोहित ने सर्वसम्मति से हुए फैसले में अंकों के आधार पर ये जीत दर्ज की है। 28 वर्ष के टोकस चोटों के कारण टोक्यो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में भाग नहीं ले सके थे। आईपीएल फाउंडर ललित मोदी ने एक बार फिर तस्वीरें शेयर की है सोशल मीडिया पर। अब यूजर्स कारोबारी से एक ही सवाल कर रहे हैं। यूजर्स ने लिया आड़े हाथों, बोला सुष्मिता सेन कहां है। नागा चैतन्य इन दिनों अपनी बॉलीवुड डेब्यू के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। वो आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा में एक इंपॉर्टेंट कैमियो में दिखाई देंगे। नागा इन दिनों इसी के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल ही में एक प्रमोशन इवेंट में नागा से उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड शोभिता धुलीपाला को लेकर एक प्रश्न पूछा गया। जयपुर में पीसीसी की जनसुनवाई में कांग्रेस दफ्तर में एनटीटी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों ने मंत्रियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जयपुर ज्वेलर्स ग्रुप पर आईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। आज प्रदेश भर में 33 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। जयपुर, कोटा सहित कई शहरों में आईटी की कार्रवाई जारी है। धौलपुर में एक शख्स के पैर काटने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सर्व समाज के लोग पहुंच रहे हैं, कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। साथ ही सरानी खेड़ा कस्बे के बाजार को बंद रखा गया। भरतपुर में एक संत की संदिग्ध मौत हो गई है। संत का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। अब संत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है, इसकी जांच जारी है। जैसलमेर में एक बुजुर्ग ने कोतवाली थाने के सामने आत्मदाह की कोशिश की। फिलहाल बुजुर्ग को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर कर दिया गया है। झूठे मुकदमे में फंसाने से परेशान था। बीकानेर के खाजूवाला में स्कूल में तालाबंदी का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि आपसी विवाद में स्कूल में तालाबंदी की गई। दरअसल प्रधानाचार्य और अध्यापिका के बीच आपसी विवाद है और उसी के चलते 3 दिन से स्कूल में तालाबंदी है। दौसा के अलियापाड़ा गांव में भी ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी की। दरअसल ये स्कूल 12वीं तक ही है और छात्रों को पढ़ने के लिए स्कूल में 4 ही शिक्षक हैं। खास बात यह है कि स्कूल मंत्री मुरारीलाल मीणा के गांव में आता है। सीकर के फतेहपुर ब्लॉक की ढांडी बैजनाथ के सरकारी स्कूल का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया है। ग्रामीण यहां से एक शिक्षक को दूसरे स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का विरोध कर रहे हैं। भीलवाड़ा में शिव मंदिर की दीवार गिरी, जिसके बाद भक्तों ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच करने की मांग की है। जांच में सामने आया कि ट्रेलर की टक्कर से दीवार को नुकसान पहुंचा है।
बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र के राजबीरा इलाके में एक निजी बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार चालक सहित एक महिला की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जा रहा है दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। भरतपुर कलेक्ट्रेट में एक जीवित व्यक्ति अपने आप को सरकारी कागजों में जीवित कराने को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। दरअसल इस शख्स को उसके ही परिवार के लोगों ने मृत घोषित कराकर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है, साथ ही संपत्ति को भी हड़प लिया। डूंगरपुर में शराब से भरी एक फॉर्च्यूनर कार ने बुधवार पुलिस की 10 जगहों पर नाकेबंदी तोड़ दी, बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस पर कार चढ़ाने के प्रयास किए। वर्धा थाने की जीप बची तो सागवाड़ा थाने की जीप को टक्कर मारकर भागते हुए अर्थूना में पलट गई। पुलिस ने कार से लाखों की शराब पकड़ी है। कोटपुतली में चोरी की वारदातों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पुलिस गश्त को धत्ता बताते हुए चोर बेखौफ होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला कोटपुतली के गोपालपुरा मोड़ से सामने आया है, जहां चोरों ने एक साथ 6 दुकानों के ताले तोड़ और नकदी समेत अन्य सामान की चोरी की और फरार हो गए।